जैसे अभी देखिए हमारे मुस्लिम संप्रदाय का जो 3 तलाक के बारे में आज हमारे मोदी जी आए, देखिए उन्होंने 3 तलाक हमारे बंद करवा दिए। जैसे हम लोग पहले सोचते थे कि बहुत मतलब हम अपने आप को खूब कंफर्टेबल नहीं समझते थे, हमें एक टेंशन हमेशा रहती थी कि आज हमारे जो माँ बहन हैं वो सोचती रहती थी कि कब हमें वो तलाक बोल देगा और हमारी जो 2 छोटे छोटे बच्चे हैं उनको लेके हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। क्योंकि 3 तलाक के बारे में किसी ने आज तक नहीं सोचा। आज देखिए 34 साल जो CPM के लोग थे उन लोगों भी ने कभी नहीं सोचा। फिर हमारी जो दीदी मुनी आई 9.5 साल वो भी थी, उन्होंने भी ये आवाज़ उनको सुनाई नहीं दिया। ये जो हमारे जो पहला जो प्रधानमंत्री जी हैं उनके कानों में हमारी मुस्लिम संप्रदाय का आवाज़ उनके कानों में गई। आज उन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि हमारे मुस्लिम माँ बहनों के लिए उन्होंने सोचा। अगर वो दीदी सोचती तो आज ऐसा नहीं होता। उन्होंने तो कभी सोचा ही नहीं कि मुस्लिम के बारे में। आज देखिए मुस्लिम, आज हम लोग जो मुसलमान हैं, हमारे बच्चे लोग आज बहुत पीछे हैं, क्योंकि हम लोग का ना कोई ठीक से पढ़ाई लिखाई का कुछ किया जाता है, ना मुस्लिम लोग के बारे में कुछ सोचा जाता है। आज मुस्लिम हम लोग का माइनॉरिटी, हम लोग बहुत पीछे हैं, किसी चीज़ में हम लोग आगे नहीं हैं, हम लोग को हमेशा पीछे रखा जाता है। दीदी तो बोलती हैं कि मुसलमानों का बहुत ध्यान रखते हैं TMC वाले, दीदी बहुत ध्यान रखती हैं। कहाँ मुसलमानों को ध्यान कहाँ रखती है? आप बताइए। दूसरे जो स्टेट है जहाँ पे देखिए गुजरात है, हैदराबाद है, बेंगलोर है, देखिए वहाँ से हर दूसरे स्टेट से, राज्य से IPS आ रहे, डॉक्टर बन रहे, इंजीनियर बन रहे। हमारे राज्य से क्या बन रहे? हमारे राज्य से कितने ऑफिसर आए और कितने डॉक्टर हुए? कुछ तो नहीं हुए। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ के जो लड़के लोग हैं, जो यहाँ के भाई बहन हैं, यहाँ वो लोग बाहर जाते हैं काम करने, दूसरी स्टेट में जाते हैं काम करने। अगर हमारी दीदी मुनी अच्छी रहती, अगर नौकरी देती, सर्विस देती, तो फिर हम लोग बाहर क्यों जाते? हमें तो यहाँ पे हमारे राज्य में हम लोग भी चाहते हैं ना कि हमारे बच्चे IPS हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, बट हमारे बच्चे को कुछ यहाँ पे प्रशासन नहीं मिल रहा है। तो हम लोग भी चाहते हैं कि बदलाव हो, हमारे भी राज्य का बदलाव हो और हमारे बच्चे लोग को, हमारे पूरे राज्य का सभी लोगों को सुरक्षा मिले। आज देखिए आए दिन लड़की के ऊपर कितने बलात्कार हो रहे हैं। आज हमारे राज्य में ऐसा क्यों हो रहा है बताइए? वो तो एक लड़की है ना, वो हमारी लड़की की सुरक्षा के बारे में क्यों नहीं सोच रही है? अच्छा, NRC का तो दीदी विरोध करती हैं कि किसी को जाने नहीं देंगे, सब यहीं रहेंगे। तो किसने कहा जाने देंगे? हमारे जो बांग्लादेश से घुसपैठिए, जो बांग्लादेश से आया हुआ है, तो वो यहाँ पे जब हम लोग का भाग हुआ था, जब बंटवारी हुई थी, तो उन लोगों ने तो अपना बांग्लादेश को पहचान ले लिया था। किसी ने पाकिस्तान चला गया था, तो वापस फिर यहाँ पे क्यों आने का? हम लोग तो नहीं उनको बोले थे ना कि आप लोग जाइए, चाहे आप लोग आइए। आप लोगों ने खुद से बंटवारा किया। तो जब आप लोग जा चुके थे, तो फिर अभी आप लोग क्यों बोल रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे रहेंगे? उन लोग को बोला गया जाने के लिए। यहाँ के जो मुस्लिम लोग हैं उनको नहीं बोला गया है। दीदी ने उसको बोला है कि अगर हम लोग BJP करेंगे तो हम लोग को यहाँ से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि मोदी जी ने कि बोले हैं कि NOC बना रहे। पर आप समझिए NOC किन के लिए बन रही है? जो बाहर से, बांग्लादेश से आए हैं, अफ़गानिस्तान से आया यहाँ पे, जो यहाँ पे है, उन लोगों के लिए उन्होंने बनाए हैं। आज हमारे राज्य के जो भाई लोग हैं, बहन लोग हैं, उन लोगों को कोई नौकरी नहीं मिल रहा, पर वो लोग दूसरे मुल्क से आके यहाँ पे वो लोग को नौकरी मिल जा रहा, अच्छे से घर मिल जा रहे। तो हमारे देश के बच्चे लोगों ने क्या किया? उन लोग को भी तो कुछ चाहिए ना। तो उन लोग के लिए वो बोल रहे जाने के लिए। NRC का मतलब ये नहीं है कि जो हम लोग मुस्लिम हैं हम लोग को यहाँ से निकाला जाएगा, नहीं। मैं इसके लिए और देखने आई हूँ कि देखे तो बोले कि BJP करने से जो मुस्लिम लोग को यहाँ से भगा दिया जाएगा, वो लोग सांप्रदायिक दल है। कोई हमें तो नहीं लग रहा कि BJP सांप्रदायिक दल है, हमें तो नहीं पता चल। हम तो जा रहे हैं, हम तो कर, कोई हमको तो आज तक कभी किसी ने सुना कि कोई मस्जिद में बोला कि अजान मत दीजिए, चाहे कोई मुस्लिम के घर में जाके कोई तोड़ फोड़ हुई, मार दंगा हुई, नहीं। ये गलत अफवाह उड़ाई जा रहा कि जो BJP करेगा मुस्लिम, वो लोग BJP से उन लोग जो मुस्लिम लोग को यहाँ से भगा दिया जाएगा। नहीं, ये गलत है भाई लोग। आप लोग हमारी आवाज़ सुनिए और देखिए। मैं भी एक मुस्लिम लड़की हूँ, मैं भी चाहती हूँ कि हमारे मोदी जी आए
और हमारे भविष्य के बारे में वो जो जो बोले। देखिए आज लॉकडाउन में इतना महामारी हुआ तो हमारे जो मोदी जी ने माँ बहनों को 500 रुपया अकाउंट में दिए और गैस का योजना दिए। उन्होंने जो जो बात बोली उन्होंने वही कर रहे हैं। और देखिए वो अब आगे भी चाहते हैं कि आएंगे तो वो जो बोल रहे हैं वो पूरा करेंगे। हमें विश्वास है, उनके हर एक बात की विश्वास है हमें। अच्छा, और क्या क्या समस्याएं हैं मुस्लिम समाज की? जैसे ट्रिपल तलाक आपने बोला, तो ट्रिपल तलाक में क्या कोई आप घटना बता सकती हैं जो आपने देखा हो इस तरह का कुछ? ट्रिपल तलाक का आज देखिए एक लड़की का तलाक हो गया। जैसे हमारी एक फ्रेंड थी जी, उसकी तलाक हो गई थी। उसके छोटे छोटे बच्चे थे, वो बहुत तकलीफ़ में रहती थी। उसके पापा भी बहुत गरीब थे। जी, वो काम करके लोगों के घर में काम करके खाना खिलाती थी बच्चे को। अच्छा, पर वो खा के क्या वो कमाएगी जितना, लोग के घर में बर्तन मांजी कितना देगा कोई? 2000, 1000, 3000, इससे ज़्यादा तो नहीं मिलेगा। वो घर का किराया देगी, ना पेट में खाएगी ना बच्चे को पालेगी। आज अगर उसके पति उसके साथ रहते तो उसको तो कोई चिंता नहीं होती ना अपने बच्चे लोग को पालने के लिए। वो भी चाहती है कि मेरे बच्चे लोग पढ़ाई लिखाई करें, आगे बढ़े, पर वो नहीं कर पा रही है। वो नहीं कर पा रही है क्योंकि उसके पास कुछ है ही नहीं। आज किसी का अगर शौहर साथ में ना रहे तो उसको तो तकलीफ़ होगी ना। शौहर और बीवी दोनों मिल के रहेंगे तो वो फैमिली होती है। आज मैं लड़की हो के मेरे माँ बाप ने छोटा से पाला बड़ा किया, मुझे शादी करवा दिया। कल को अगर मेरे हस्बैंड छोड़ देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? बाप माँ के पास तो नहीं जा सकते क्योंकि वो खुद खाएंगे ना हमें खिलाएंगे, और जाएंगे तो उनको चिंता होगी, देखेंगे तो उनको टेंशन से वो मर जाएंगे। तो देखिए वो क्या करेंगी लड़की? चाहे तो कुछ गलत रास्ते में जाना पड़ेगा, चाहे तो काम करे तो उसको पेट भरेगा नहीं। तो ये तो सही बात नहीं है ना। हम लोग चाहते हैं जो मोदी जी ने किया 3 तलाक का, बहुत बहुत अच्छा किया। हमारे लड़की लोग को अभी हम लोग कॉन्फिडेंस के साथ में बोलते हैं कि अब हम लोग का कोई डरने की बात नहीं है। सबके साथ सबकी विश्वास, ये सही बात है। हम लोग सब एक हैं। मुस्लिम हम लोग जितने हैं, हिंदू जितने, हम लोग सब एक हैं। यहाँ पे कोई अलग नहीं है। ये देश को बंटवारे करने का कोई ज़रूरत नहीं है। ये राज्य हमारा है, हम लोग रहेंगे। हिंदू मुस्लिम यहाँ पे दीदी प्लीज़ आप यहाँ पे तफरका मत कीजिए। जैसे ट्रिपल तलाक में अचानक से तलाक हो जाता है, जी। फिर दोबारा मतलब अपनी गलती का एहसास हो गया है कि गुस्से में चलिए ट्रिपल तलाक दे दिए, तो दोबारा शादी करे तो कर नहीं सकते हैं, मतलब हलाला होता है। हाँ वही तो, वो जो पेटुआ जो मूली सब्जी है ना, जो उन लोग का अच्छा, वो लोग अपना पेट को पालने के लिए किए हैं कि एक बार तलाक कर देंगे, फिर वो लोग चाहेंगे तो रिश्ता बनवाएंगे। तो उन लोग के लिए हुआ ये, मतलब वो लोग चाहते हैं कि तलाक बंद ना हो, मतलब जैसे तलाक होता था वैसे हो, ताकि उनकी कमाई हो, इसलिए वो लोग चाहते हैं। पर हम लोग चाहते नहीं। जो मोदी जी ने किए हैं हमारे, वो बहुत अच्छा किए हैं। हम लोग चाहते हैं 3 तलाक बंदी हो जाए। एक और बात हम करना चाहेंगे, जैसे कि बहुपत्नी विवाह होता है कि कई सारी पत्नियां हैं, तो मतलब जैसे एक पति है एक ही पत्नी है तो वो ठीक रहता है कि कई पत्नियां हैं तो उसमें मतलब नहीं, एक पति एक ही पत्नी सही रहेगी। कोई के अपने हिस्सा से कभी कोई भाग देगी? ये बताइए। हम चाहेंगे कि हमारे शौहर और एक लड़की को लेके आए। एक तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद होगी, फिर दूसरी जो आएगी उसकी ज़िंदगी बर्बाद होगी। ये तो एकदम बहुत सरासर नाइंसाफ़ी है। एक ही पत्नी बेस्ट है। नहीं तो प्यार बढ़ जाता है। प्यार बढ़ जाए क्यों? वो तो कैसे हम संभालेंगे? हम तो संभाल ही नहीं पाएंगे। हाँ। अपने शौहर को कोई किसी से बंटवारा करता है क्या? कभी नहीं, ये गलत बात है। मैं छोटे से बचपन से माँ बाप ने पाला, शादी करवाया ताकि मेरी बेटी खुश रहेगी। अभी आके आप भी दूसरा शादी करेंगे, ये कहाँ की बात है? ये नाइंसाफ़ी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो मोदी जी ने किए हैं बहुत अच्छा किए हैं। मैडम ये बताइए, पश्चिम बंगाल जो है, एक समय था पश्चिम बंगाल का गौरवशाली इतिहास रहा है। जब भी विद्वानों की गिनती होती थी, 10 में से 6-7 विद्वान पश्चिम बंगाल के हुआ करते थे। कोलकाता जो है, रोजगार, देश विदेश से लोग कोलकाता में आते थे जॉब करने। लेकिन अभी पश्चिम बंगाल की स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि कोलकाता से लोग दिल्ली जा रहे हैं। उसके बाद जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग है, इस मामले में कोलकाता नंबर 1 है। हिंसा, बम, बंदूकबाजी में नंबर 1 है। क्या कहेंगे इस पर? तो अभी देखिए ना, अभी तो पहले हमारे राज्य में अच्छे सोचते थे, सब आते थे। हाँ। अभी तो हमारे राज्य में कुछ हो ही नहीं रहा है। हाँ। ये तो यहाँ पे जितनी, एक हम लोग को यहाँ पे बोला गया था सिंगूर में एक
यहाँ पे हम लोग फैक्ट्री चालू करवाएंगे, बहुत सारे काम मिलेंगे। दीदी ने उनको बंद करवा दिया, टाटा को बंद करवा दिया, बोलती है नहीं होगा। अभी देखिए वही गुजरात में चला गया, जाके वहाँ पे कितना अच्छा, कितने वहाँ पे देखिए 13% मुस्लिम है, पर वहाँ पे हर एक मतलब मुस्लिम के जो मतलब ये पूरा नौकरी कर रहे हैं। और हमारे पश्चिम बंगाल में 30% मुस्लिम है, 1% भी नौकरी नहीं है। तो फिर यहाँ पे इस राज्य में कोई कैसा रहेगा? हमारे राज्य के दूसरे राज्य में जा रहे लेबर का काम करने के लिए। हाँ, मतलब टाटा का बंद कर दिया, यहीं पे लगता तो यहीं नौकरी करते। अगर अब यही लोग अगर यहाँ पे टाटा खुलती तो टाटा में हम लोग कितने लड़के लड़की लोग को नौकरी होती, जॉब होती। यहाँ भी बहुत लड़के लड़की पढ़े हुए हैं, ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पे कोई पढ़ा लिखा नहीं है। अगर आज यहाँ टाटा नहीं बंद हो यहाँ पे होता तो यहाँ भी नौकरी होती। आज यहीं का जो लड़का लोग पढ़ा लिखा है गुजरात में जाकर दूसरे स्टेट में वो लोग नौकरी कर रहे हैं, तो फिर राज्य तो हमारा ख़राब हुआ ना। अभी तो ये नंबर 1 हो गया, मार पीट दंगा फसाद गोली यही हो रहा है यहाँ पे। तब कैसे राज्य को, इनको कैसे रखा जाए बताइए, आप लोग बताइए, इनको कैसे रखा जाए? इनको तो सोचना चाहिए था ना। अच्छा, इतना परिवर्तन कैसे हो गया? क्योंकि जब 34 साल CPIM का शासन था, दीदी आई बोली कि परिवर्तन हम करेंगे, तो लोगों में एक उम्मीद था और दीदी को वोट दिया गया। तो इतना चेंज कैसे हो गया कि आज हम देखते हैं कि दीदी के प्रति बहुत ही गुस्सा है लोगों के मन में? दीदी ने कहा था ना, जब वो आई थी 2011 में बोली थी कि मैं यहाँ पे ये बनवाऊंगी, वो करूँगी। उन्होंने बहुत सारे प्रकल्पों का नाम बोली थी, पर उन्होंने तो कुछ किया नहीं। अभी देखिए हमारे नरेंद्र मोदी जी जितना पैसा है, कन्याश्री है, रूपश्री है, जुबश्री है, फिर वो घर बनाने के पैसा, वो सब कुछ भेज रहे हैं। दीदी ने क्या किया, उनके नाम चेंज करके खुद का नाम बैठवा दी। और जब हमारे राज्य में कृषि लोग का पैसा आया तो बोलती है हमें ज़रूरत नहीं है। क्यों? आज अगर हमारे जो कृषि भाई लोग को अगर पैसा दिया जाता, उन लोग के अकाउंट में आ रहा था, तो आपको क्या आपत्ति थी? आपने तो दिया नहीं। जो दे रहे के तो उनका भी आपने बंद करवा दिया।